श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी को मेरा प्रणाम। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और क्या गॉड साइंस होता है या नहीं होता है और इसको कैसे किया जाता है। एक स्टोरी के साथ मैं आपको पूरा बताऊँगा और अपनी स्टोरी भी मैं बताऊँगा जिससे कि आप इसको सुन के समझें और इसको एक बार करिए और देखिए कैसा आपको लाभ होता है नहीं होता है। क्या इसको करने से अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको आप बता सकते हैं लिख के। और गॉड साइंस होता है, ये चीज़ सिद्धांत है, ये आज के समय में भी काम करता है। ठीक है, तो हम टॉपिक मेरा यही है आपको ये सब समझाना बताना और बस आप इसको फॉलो करिए। तो मेरी स्टोरी ये है कि जब मैं एक बार रो रहा था बचपन में तो मेरे पेरेंट्स बोले कि बेटा क्यों रो रहे हो। मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ तो पेरेंट्स बोले जो हो गया बेटा सो हो गया, इसको रोना ना किया करो। ठीक है, तो मैंने रोना बंद कर दिया। मैं सोचा सब ऐसे ही कहते हैं। फिर पेरेंट्स ने कहा कि सच्चे मन से जो भगवान से कहता है कुछ भी कहता है तो उसकी भगवान हमेशा सुनते हैं। मैं सोचा ऐसे ही कहते हैं यार। तो जब मैं बड़ा हुआ तो उस समय मतलब कोई आया था मेरे यहाँ, तो मैं उस समय थोड़ा अपसेट था, मतलब दुखी था। तो उसने मुझे देखा और उसने भी कहा यही चीज़ कि सच्चे मन से बेटा अगर भगवान से आप कुछ भी मांगते हैं तो भगवान आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। तो मैं सोचा कि यार ये भी ऐसे ही कर रहे हैं बच्चों को बहकाने के लिए। तो मैं एक दिन टीवी देख रहा था। ठीक है, तो मैं टीवी पे कथावाचक का कथा सुन रहा था, तो कथावाचक ने भी यही बात कही। तब मुझे उस दिन पूरा विश्वास हो गया कि ऐसा कुछ अगर होता है तो ये लोग कह रहे हैं तो कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। तो मैं जब रात को सोने जा रहा था तो मैं इसको सोचा कि प्रार्थना ही तो करनी है, तो प्रार्थना करके देखते हैं। तो लेटकर भगवान का ध्यान कर रहा था और अपनी ख्वाहिश, अपनी जो इच्छा थी वो भगवान से कह दी। जिस दिन के लिए मैंने कहा था कि इस दिन मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, उस दिन वो इच्छा पूरी हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये चीज़ सही बात है, ये सही चीज़ होती है, ऐसा होता है, पूरा विश्वास हो गया। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे ही किया तो हो गया। तो मैंने जब इसको कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने भी लगा कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो सोचे कि ऐसा ही कह रहा है, बच्चा है अभी नहीं समझता। तो ऐसी बात थी। अब इसको कैसे किया जाता है मैं इसके टॉपिक पे आपको बताता हूँ। तो इससे आप अगर करेंगे तो सचमुच में इसका रिज़ल्ट पूरा आएगा। और आप मेरा ट्रस्ट करिए क्योंकि ये चीज़ सिद्धांत है, ऐसा होता है आज के ज़माने में, आज के समय में भी होता है। आपको बस क्या करना है कि आपको जैसे कि कुछ प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपनों के लिए या किसी के लिए प्रार्थना करनी है। आपको जैसे कुछ भी करना है तो ऐसे प्रार्थना करिए, हाथ जोड़ लीजिए। और जैसा मुझे टीवी पे मैंने देखा था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे वो किया जाता है, तो मैं वैसा ही बता रहा हूँ और वैसा ही आप करेंगे तो आपका, वैसे मैं भी किया था तो मेरा भी पूरा हुआ। अगर आप भी करेंगे वैसे तो आपका भी पूरा होगा। बस ऐसे हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करते हुए अपनी कोई भी इच्छा अगर आपको है कि मेरे पास धन की कमी है या मुझे पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र हो जाए, पुत्री नहीं हो रही तो पुत्री हो जाए, आपको लगता है कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, या फिर आप कुछ भी आप बहुत बड़ी भी ख्वाहिश अगर मांगना चाहते हैं तो भी आप बस सच्चे मन से हाथ जोड़ के चाहे आप आँख खोल के प्रार्थना करिए, भगवान की छवि मतलब क्रिएट करिए, इमेजिनेशन करिए, विचार करिए भगवान का, सोचिए, चिंतन करिए, तब भी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप आंख बंद करके भगवान को ऐसे याद करते हुए
उनसे बोल रहे हैं, मतलब उनका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, मतलब उनका इमेज चलना चाहिए, फ़ोटो, और यहाँ पे आपकी इच्छा चलनी चाहिए, आपसे सच्चे मन से प्रार्थना चलनी चाहिए। और आप अगर ऐसे कहते हैं तो आपको उसके बाद क्या होगा कि आपको उसके बाद उबासी आने लगेगी। उबासी का मतलब आप नहीं समझे? उबासी का मतलब जवाही, आपके मुंह खुलने लगेंगे, मुंह खुलेंगे और उसके बाद खूब सारी अंगड़ाई, मतलब उस जवाही जब आने लगेगी आपका, ऐसे करने लगो, ऐसे करने लगोगे, तो आप समझ जाना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जब भी हम कोई भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, फिर उसके बाद हमको उबासी आती है। जब उबासी आती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी अर्जी भगवान ने सुन ली है, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और जब स्वीकार हो जाएगी तो आप क्या करिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, और जैसे उबासी आ गई ना, तो ऐसे उबासी आ गई, उसी उबासी को ऐसे पूरे फेस पे लगा लीजिए। मतलब उबासी तो आ गई, उसका जो अंतिम का जो वो चलता रहता है, अंतिम की उबासी चलती रहती है, उसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, जैसे ऐसे कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अर्जी जो स्वीकार हुआ था वो एकदम कंफर्म हो जाए। इससे कंफर्म होता है फेस पे करने से। जैसे मैंने टीवी में देखा था वैसे ही बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है, ऐसा करिए। मैं भी ऐसे किया था तो मेरा भी हुआ था, डेफिनेटली आपका भी होगा, ट्रस्ट मानिए मेरा। और फिर इसको आप पानी में थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर, पानी में ऐसे, पानी जैसे आप लिए हो एक गिलास, तो उसमें पानी में नाम लेके भगवान का, उसी में ध्यान करके उसको पी लीजिए बस। तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, और आपका कंफर्म ये भी हो जाएगा कि वो मिल के रहेगा कि नहीं मिल के रहेगा, ये भी आपका डेफिनेटली पूरा पक्का श्योर हो जाएगा। तो आज की इतनी टॉपिक थी, और मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि बस यही बता रहा था कि मेरी स्टोरी आपने जो सुनी है, आप समझे हैं, जो आप उसको एक बार करके देखिए अगर आपको समझ में आई हो तो। और इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि प्रार्थना करना है हाथ जोड़ के, और जब तक ऐसे प्रार्थना करिए जब तक कि आपकी उबासी ना आ जाए। और फिर मैंने आपको जो जो बताया है वो आप फॉलो करिए। और उसके बाद मैंने बताया था कि गॉड साइंस, पहले ही बताया था कि गॉड साइंस होती है या नहीं होती है, आप इसके बारे में चिंतन करिए। आपको अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो और भी चैनलों पे जिनकी कथा इस समय चल रही है टीवी पे, जो टीवी या यूट्यूब पे आते हैं महाराज लोग, अगर मेरे बात पे डाउट हो रहा है कि मैं अगर गलत बता रहा हूँ ये सिस्टम, तो अगर पूछेंगे उन लोग से तो वो लोग भी यही चीज़ बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है, ये श्योर है, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही, और मैंने क्या क्या प्राप्त किए हैं अभी तक, मैंने जैसे कि मैं चाहता था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या अभी अपने प्रार्थनाओं से प्राप्त किया है, क्या क्या वो किया है, अर्जी किया है। जैसे कि मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो मुझे उसमें से बहुत चीज़ मिल चुकी हैं। और जैसे कि आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर जैसे कि थोड़ा टाइम तो लगता है ना आपकी अर्जी स्वीकार होने में, तो उसी प्रकार। और जैसे कि मैं कह रहा था कि मुझे क्या क्या अभी तो मिल चुका है। जैसे मैं प्रार्थना किया था कि मेरी कॉलोनी के बाहर, मैं तो कॉलोनी में रहता हूँ, मेरी कॉलोनी के बाहर एक दुकान खुल जाए। तो वो उस दिन मैंने प्रार्थना की थी। जैसे आज मैंने प्रार्थना की कि वहाँ पे आज दुकान खुल जाए मेरी कॉलोनी के बाहर, तो मैंने उस दिन की डेट बता दी कि आज 2023 7 तारीख 10वें महीने में दुकान खुल जाए, तो 10वें महीने में दुकान खुल जाएगी। और ऐसे ही मतलब आप डेट भी बता के अगर करेंगे तो डेट भी बता दीजिए, दिन बता दीजिए, साल बता दीजिए, वो भी खुल जाती है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
और ये बात है कि आप अगर उसको आप जैसे कि मेरी 2022 की एक मैंने सोचा था कि मेरी एक फिल्म तैयार हो जाए, मूवी, जिसको सिनेमा पे दिखाया जाए। तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि थैंक गॉड करके फिल्म आ जाए, जिसमें कि उसका एक्टर का मैं नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। तो थैंक गॉड करके मैं एक फ़िल्म का, क्योंकि मेरे भगवान ने बहुत हेल्प की है, बहुत सारे डिज़ायर को मेरे भगवान ने पूरा किया, फुलफ़िल किया है। तो मैं सोचा कि उनको थैंक यू करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए एक फ़िल्म ही बन जाए जिसका नाम हो थैंक गॉड, थैंक्स गॉड। अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगी फ़िल्म। तो थैंक गॉड अगर आप देखे हैं या नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें पूरी स्टोरी हमारी तो नहीं है, मैंने उनके नाम से ही, मतलब उनको धन्यवाद देने के लिए एक फ़िल्म का ही नाम रख दिया थैंक गॉड, और यही प्रार्थना करके कह दिया कि ये फ़िल्म इतने तारीख को बन जाए, इतने साल में बन जाए। और वो 2022 में बन के तैयार हो गई। और सिद्धार्थ की है नाम, सिद्धार्थ हीरो है शायद, जो भी हो, हमको याद नहीं आ रहा डेफिनेटली। और कोई हीरोइन है, उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है जिसकी किडनी की प्रॉब्लम थी, और पूरी स्टोरी दिखाई गई है। वो चला जाता है, मर जाता है, फिर दूसरे लोक में चला जाता है, वो सब फिल्म है, उसमें एडवाइस दी गई है। तो ये थी आज की टॉपिक, और बस यही है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास हो रहा है तो आप इसको करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपसे ये चीज़ होता है, ये चीज़ आपसे अगर हो जाता है कि मैंने ये प्रार्थना की थी, मेरी ये प्रार्थना पूरी हो गई और मुझे सब प्राप्त हो गया, तो आप एक बार अपने दिल से, अगर आप दिल से चाहते हैं, आपने अगर अच्छे से देखा है मेरे वीडियो को, लाइक किया है, तो एक बार सच्चे दिल से आप मेरे कमेंट पे भर दीजिए अपनी जो आपका हो चुका है वो सब एक बार लिख दीजिए, जिससे मुझे भी खुशी हो कि आपका मैंने सहयोग किया, तो आपको कुछ लाभ हुआ, तो इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी। ठीक है, तब तक के लिए अगले ब्लॉग में हम मिलेंगे नई जानकारी के लिए। थैंक्स।